जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चतुसप्ततितमः सर्गः। राम का कथन। ततः पुरुष सिंहानां वृतानां ते सुहृद गुणे सोचतामेव रजनी दुखेन व्यत्यवर्तत। शुभ चिंतक बंधु बांधवों और मंत्रिमंडल से घिरे हुए नर शार्दुल उन राजकुमारों की वह सारी रात सोच ही सोच में दुख पूर्वक व्यतीत हो गई। रजन्यां सुप्रभातायां भ्रतस्ते सुहृद वृतः मंदाकिन्यां हुतम जप्य कृत्वा राम मुपागमन। प्रातः काल होने पर बंधु बांधवों सहित भरत आदि सभी भाइयों ने मंदाकिनी नदी पर जा स्नान, संध्या और यज्ञ आदि नित्य कर्म किए। तदंतर वे सब राम के समीप लौट आए। तूष्णी ते समुपासिना न कश्चित किचिद ब्रवीत भरतस्तु सुहृद मध्य रामम वचनम ब्रवीत। वे सबके सब चुपचाप बैठे थे, कोई किसी से कुछ बातचीत नहीं करता था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था कि इतने में शुभ चिंतकों के मध्य में विराजमान भरत जी ने श्री राम से कहा, सांत्विता ममिका माता दत्तम राज्यमिदं मम ददामि तवेवाहम बुढ़स्व राजमकंटकम। हे भाई, पूज्य पिताजी ने जो राज्य मेरी माता को दे उसे शांत किया था, वही राज्य माता ने मुझे प्रदान कर दिया है। आपका अपना होने के नाते वही राज्य मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। अब आप इस निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। गति खर ईश्वास्य ताक्षस्येव पतितृणः अनुगंतुम न शक्तिमेर्म गतिम तव महीपते। हे महीपाल, जिस प्रकार घोड़े की और अन्य पक्षी गरुड़ की चाल को नहीं पा सकते, उसी प्रकार मैं भी आपके राज्य पालन का सामर्थ्य नहीं पा सकता। जैसी राज शासन की योग्यता आप में है, वैसी मुझ में नहीं। तस्य साध्वित्य मन्यन्त नगरा विविधा जनः भरतस्य वचः श्रुत्वा रामम प्रत्युनुयाचितः। श्री राम से भरत जी की हुई प्रार्थना को सुनकर भिन्न भिन्न वर्गों के नगर निवासियों ने साधु बहुत सुंदर कहकर भरत की बात का अनुमोदन किया। तमेवं दुखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनं रामः कृतात्मः भरतं समाश्वासद्यात्मवान। यशस्वी भरत को दुखी और विलाप करते हुए देख शुहांत करण व्रती राम उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, नात्मनः काम करो अस्ति पुरुषो यमनीश्वरः इतरश्चेतर सचेनम कृतांतः परिकर्षिति। हे भरत, अपने सुख दुख भोग के लिए मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, यह पुरुष परतंत्र है। कर्मों का यथा योग्य फल देने के लिए परमात्मा इसे इधर से उधर खींचता हुआ नाना नाच नचाया करता है। सर्वे शयांता नित्य पतानान्तः समुक्ष्याया सयोगः विप्र योगान्तः मरणान्तम च जीवितम। संग्रहित वस्तुओं का नाश अवश्यम भावी है, उन्नतिशील जीव का पतन भी अपरिहार्य है। संयोग का अंत वियोग है, जीवन के पश्चात मृत्यु भी निश्चित है। यथा फलानाम पक्वानाम नयंत्रम पतनाभद्यम एव नरस्य जातस्य नयंत्रण मरणाभद्यम। जैसे पके हुए फल को पतन के अतिरिक्त और कोई भय नहीं है, ठीक उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य के लिए मरने के सिवाय और कोई भय नहीं है। यथा आगारम दृढ़स्थूणा जीर्ण भूत्वा वसिदति तथैव सिदन्ति नरा जरा मृत्यु वशंगतः। जैसे दृढ़ खंभे वाला ग्रह स्तंभ के जीर्ण होने पर धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जरा और मृत्यु के आक्रमण से नष्ट हो जाता है। अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिर्वर्तते यात्येव यमुना पूर्णः समुद्र मुदकाकुलम। जो रात्रि व्यतीत हो गई है वह पुनः लौटकर नहीं आती। यमुना का जो जल एक बार समुद्र में चला गया वह फिर यमुना में वापस नहीं आता। अहोरात्रिणी गच्छन्ति सर्वेषा प्राणी नामिहि आयुषि शप्यन्त्याशु ग्रीष्मे जल मिवाश्वः। दिन और रात प्राणियों की आयु को उसी प्रकार कम करते जाते हैं जिस प्रकार ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें जल को सुखा देती हैं।
आत्मान मनुष्योच त्वं किमन्य मनुष्योचसी आयुस्ते हियते यस्य स्थितस्य च गतस्य च। हे भरत, तुम अपने लिए आत्मोद्धार के लिए चिंता करो, दूसरों के लिए क्यों चिंतित होते हो? चाहे जगम हो अथवा स्थावर आयु तो सभी की क्षीण हो रही है। सहे मृत्यु वर्जति सह मृत्यु निर्षदति गत्वा सुदीर्घ मध्वानम सह मृत्यु निर्वर्तते। मृत्यु मनुष्य के साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है, बहुत दूर जाकर फिर साथ ही लौट आती है। गात्रेषु वल्य प्राप्तः श्वेताश्चैव शिरोरुहा जर्य पुरुषो जीर्णः किम ही कृत्वा प्रभाव्येत। जब शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, सिर के बाल श्वेत हो गए और मनुष्य जरा से जर्रित हो गया, तब वह किस बलबूते पर दूसरों पर प्रभुता जमा सकता है? ननंद्युदित आदित्ये ननंद्यस्तमिते रवो आत्मानो नवाब बुद्ध्यंतो मनुष्य जीवित शयम। मनुष्य सूर्योदय और सूर्यास्त होने पर आनंदित एवं हर्षित होते हैं, परंतु उनकी आयु प्रतिक्षण घट रही है, इस तथ्य को वे अनुभव नहीं करते। हश्यन्तु मुखम दृष्ट्वा नव नवमेहा गतम ऋतूनाम परिवर्तनेन प्राणिनाम प्राणशंस्यः। नई नई ऋतुओं के आगमन को देखकर मनुष्य प्रसन्नता प्रकट करता है, परंतु इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राण क्षीण हो रहे हैं। यथा काष्टम च समेयताम महारणवे समेत्य च व्यप्यताम कालमासाद्य कंचन एव भार्यस्य पुत्रस्य ज्ञातस्य धनानि च समेत्य व्यविधावन्ति ध्रुवो हेशाम विनाभव। जैसे महासमुद्र में लहरों के द्वारा एक काष्ठ दूसरे काष्ठ के साथ मिल जाता है और फिर समय पाकर अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही स्त्री पुत्र भाई बंधु धन संपत्ति समय से प्राप्त होते हैं, फिर इनका वियोग भी हो जाता है, क्योंकि इनका वियोग होना निश्चित है। नात्र कश्चिद्यथा भावम प्राणी समभिर्वर्तते तेन तस्मिन् समार्थ्य प्रत्यस्यास्त्यनुशोचतः। हे भरत, संसार का कोई भी प्राणी जन्म मृत्यु के विधान का अतिक्रमण नहीं कर सकता, इसीलिए मृत मनुष्य के संबंध में शोक मनाते हुए भी मनुष्य अपनी मृत्यु को परे धकेलने में असमर्थ है। यथा ही सार्थ गच्छन्तम ब्रूयात कश्चित् पथि स्थितः अहम प्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति एवं पूर्वगर्तो मार्गः प्रत्यपेतामहो ध्रुवः तमापनः कथम शोचदस्य नास्ति व्यतिक्रमः। जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए यात्री दल को कोई मार्ग में बैठा हुआ मनुष्य कहे कि मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, उसी प्रकार पहले जाने वाले पिता महादि जिस मार्ग से गए हैं उसी से हम सबको जाना है। अतः इस अपरिहार्य गति के लिए शोक करने से क्या लाभ? वयसम पतमानस्य श्रोतस्तो वानिर्वर्तिनः आत्मा सुखे नियुक्तम सुख भाजः प्रजा स्मृतः। जिस प्रकार नदी की धारा आगे ही बढ़ती जाती है, पीछे नहीं लौटती, उसी प्रकार आयु को क्षीण होते हुए देखकर अपने आप को सुख शांति के साधनभूत धर्म कृत्यों में लगाना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन सुख शांति की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इष्ट्वा बहु विधे यज्ञ भोगाश चावाप्य पुष्प कलान उत्तम चायुरासाद्य स्वर्गतः पृथ्वीपति। महाराज दशरथ अश्वमेघ आदि अनेक प्रकार के यज्ञ कर नाना प्रकार के भोगों को भोग तथा उत्तम दीर्घायु को प्राप्त कर स्वर्ग सिधार हैं। तम तु नैव विधि कश्चित् प्राज्ञः सोचु तु महर्षि त्वदिधो मध्विश्चाससि श्रुतवान बुद्धिमतरः। मेरे और तुम्हारे समान वेद शास्त्र का ज्ञाता तथा बुद्धिमान कोई भी ज्ञानी ब्रह्मलोक विहारी महाराज दशरथ के लिए शोक नहीं कर सकता। स स्वस्थो भव मा शोको यात्वा चावस्ता पुरीम तथा पित्रा नियुक्तो असि वशीना वदत्तावरम। तुम स्वस्थ हो और शोक को त्याग कर अयोध्यापुरी में जाकर निवास करो। हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पिताजी ने तुम्हें अयोध्यापुरी में स्वतंत्र पूर्वक निवास करने की आज्ञा दी है। यत्रा महापि तेनेव नियुक्ता पुण्य कर्मणः
तत्रैवाहं करिष्यामि पितुराशस्य शासनम। पुण्य कर्मा, पूज्य पिताजी ने जहाँ मेरी नियुक्ति की है तदनुसार वहाँ रहता हुआ मैं भी पिताजी की आज्ञा का पालन करूँगा। न मया शासनम तस्य त्युक्त्वा न्यायमरिन्दमः तत्व्यापी सदा मान्यम सा वे बंधु स नः पिता। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, मेरे लिए उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं है और आपको भी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे हम लोगों के शुभचिंतक और पिता हैं। धर्मिकेण नृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना भवितव्यम नर व्याघ्र परलोकम जिगीषिता। हे पुरुषसिंह, जो मनुष्य धार्मिक और दयालु हैं, जिन्हें अपना परलोक बनाने की इच्छा है, उन्हें बड़े लोगों की आज्ञा माननी ही चाहिए। आत्मानं नुतिष्ठत्वं स्वभावेन नरशर्भ निशाम्य तु शुभम वृत्तम पितृदत्तस्य नः। हे नरश्रेष्ठ, तुम पिताजी की सत्य प्रतिज्ञा का स्मरण कर अपने मन में अब राजधर्म को स्थापित करो, अर्थात पिताजी की सत्य प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अयोध्या में जाकर राज्य करो।